तो देखना, तो बच्चों देखो, ये जो टॉपिक है हमारा डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में, हम लोग पढ़ेंगे एसओपी फॉर्म। एसओपी फॉर्म, एसओपी का मतलब है सॉप, एसओपी सम ऑफ प्रोडक्ट मेथड। सम ऑफ प्रोडक्ट दो चीज होता है, एक एसओपी होता है, एक पीओएस होता है। एसओपी मतलब सम ऑफ प्रोडक्ट, सम ऑफ प्रोडक्ट, और दूसरा क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ सम, प्रोडक्ट ऑफ सम। सम ऑफ प्रोडक्ट का मतलब क्या, पहले प्रोडक्ट करूंगा, प्रोडक्ट का सम करूंगा, जैसे क्या कहूंगा, ए बी सी प्लस सी ए, इस टाइप का, समझ गए क्या। प्रोडक्ट का मैं सम करूंगा, और पीओएस में प्रोडक्ट ऑफ सम, यानी ए प्लस बी प्लस सी, इनका मैं प्रोडक्ट करूंगा, प्रोडक्ट ऑफ सम, नाम से ही पता है इसके, ठीक है ना। तो चलिए आइए हम इसे एक एक करके डिटेल से देखते हैं, आप लोग देखते जाओ, ठीक। तो देखना, एसओपी फॉर्म का मतलब क्या है, ध्यान सुनना फिर से। अब आप लोग लिख चुके हैं, बस सुनो बस। एसओपी फॉर्म, एसओपी फॉर्म्स का मतलब है सम ऑफ प्रोडक्ट, सम ऑफ प्रोडक्ट है। ओके बच्चों, ये सम ऑफ प्रोडक्ट है, ठीक। मेथड भी लिख दो, ये एक मेथड होता है। इस मेथड से जो एक्सप्रेशन होता है, एक्सप्रेशन को डायरेक्टली फाइंड आउट कर सकते हैं आप। तो देखिए इसमें क्या है, मैंने बताया जहां 1 होगा वहां पर हम केवल ए लिखेंगे, मतलब वेरिएबल लिखेंगे नॉर्मल फॉर्म में। ए लिखो, बी लिखो, सी लिखो, डी लिखो, जितने वेरिएबल हो जो आप वो लिखो। वेरिएबल जरूरी नहीं ए है, ए बी सी कुछ भी हो सकता है, मतलब जहां 1 होगा वहां 1 लिख सकते हैं वेरिएबल। अब एक बार देख चुके, दोबारा देखते रहो, इन नॉर्मल फॉर्म, समझ गए। और जहां पे हमारा 0 आ जाए, 0 की जगह हम बार लिखेंगे। मैंने बताया ना, ए बार ही नहीं, बी बार, सी बार, ऐसा लिख सकते हो। और यहां पर ये वेरिएबल होगा, वेरिएबल, ठीक। आगे देखो, फॉर टू वेरिएबल के लिए हम क्या करते हैं, टेबल बनाते हैं। फॉर टू वेरिएबल, फॉर टू वेरिएबल के लिए हम क्या करते हैं, टेबल बनाते हैं। टू वेरिएबल के लिए अगर मैं टेबल बनाऊं, देखो यहां मैंने क्या कर दिया, यहां मैं ए लिया, बी लिया, फंडामेंटल प्रोडक्ट, फंडामेंटल प्रोडक्ट, और क्या लिखा, मिनटर्म लिखा, मिनटर्म लिखा। अब देखना कैसे फॉर्म बनेगा आपका। यहां देखो, ये हमारे इनपुट जैसा बिहेव कर रहा है, ये 0 हो गया, ये 0 हो गया, 0 1 1 0 और 1 1। तो मैंने ये फॉर्म भी लेना सिखा दिया। अगर 2 है तो इतने कॉम्बिनेशन बनेंगे, 2 है तो ये ऑर्डर जान लो, 2 अगर इनपुट हैं तो आप क्या करते हैं, 0 0 1 1 0 1 0 1, ऐसे ऑर्डर में ले लो। देखो ए बी सी 2 वेरिएबल रहेंगे तो इसका ऑर्डर जो, ऐसे कॉम्बिनेशन बनाने में बड़ी दिक्कत होती है आपको, ठीक। तो इसे क्या बोलोगे, ऐसे 0 0 0, 4 बार 0 लो, फिर 4 बार 1 लो, इतने कॉम्बिनेशन बनेगा। ये वाला क्या करेगा, 2 2 2 2 के ऑर्डर में, 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1, इसका 0 1 0 1 0 1 0 0, कैसे करते हैं, ऑटोमेटिक कॉम्बिनेशन बन जाएगा। और वैसे सोच रहे हो थोड़ा आपको दिक्कत हो जाएगा, हम लोग सोच लेंगे लेकिन आपको दिक्कत हो जाएगी, ठीक है ना। तो 3 से ज्यादा वेरिएबल का नहीं आता है। तो अब देखना बच्चों, तो यहाँ पे फंडामेंटल प्रोडक्ट क्या है, मैंने बताया था, यहाँ अगर जहां 0 होगा वहां मैं क्या रखूंगा, ए बार रखूंगा। ए है तो ए बार, बी के नीचे वाला है तो बी बार रखूंगा, और इसकी वैल्यू कितनी आएगी। अब यहाँ ए की वैल्यू कितनी है, 0 है, बी की वैल्यू 0 है। अगर मैं 0 पर बार इंटू 0 पर बार लिखूं कितना आएगा, ये 1 इंटू 1 बराबर कितना, 1, ठीक। तो ये आप डायरेक्टली लिख सकते हैं, इसकी वैल्यू कितनी आएगी, 1 आएगी। इसका बताओ, इस पर ए बार इंटू कितना, बी हो जाएगा। तो मैंने बताया ना, 0 मतलब इस पर बार को रिप्रेजेंट करता है, ये मतलब ऐसे नॉर्मली लिख देंगे हम। तो यहां बताइए, यहां पर अगर 0 रखूंगा तो 0 पर बार, और 1 0 पर बार, 1 इंटू 1 बराबर कितना, 1, तो ये भी कितना आएगा,
बच्चों 1 आएगा। और ऐसे ही सिमिलरली ये ए हो जाएगा इंटू बी बार हो जाएगा, इसकी भी वैल्यू 1 आएगी, इस पर कोई बार नहीं रहेगा दोनों पर, ठीक। तो हम ऐसा लिख सकते हैं, इसकी भी वैल्यू 1 आएगी। और मैंने ये भी बताया यहाँ पर इन एसओपी फॉर्म द आउटपुट इज हाई, आउटपुट हमेशा हाई होता है, दैट इज क्या 1। आउटपुट हाई होने का मतलब क्या है 1 है। अब जानते हैं जो एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स है उसमें जो सिग्नल होता है इस टाइप से चलता है कंटिन्यूअसली, और इसमें ऐसे चलता है लो हाई लो हाई लो हाई ऐसे चलता है, समझ गए नहीं। ये क्या है, हाई है लो है, हाई लो हाई लो, 1 मतलब हाई 0 मतलब लो, समझ गए। इतना तो सुने ही होंगे आप लोग। तो बताइए, तो इसे हम क्या कर देंगे, m0 लेंगे, इसको m1 लेंगे, इसको m2 लेंगे, इसको m3 लेंगे। इनको इन सबको क्या बोलते हैं बच्चों, मिन टर्म्स बोलते हैं। ऐसे भी मैंने आइडिया दिया। अब देखो मिन टर्म्स की डेफिनेशन मैं बताता हूँ क्या होता है। मिन टर्म्स की डेफिनेशन क्या होती है, ईच फंडामेंटल प्रोडक्ट आर कॉल्ड मिन टर्म्स। ईच फंडामेंटल प्रोडक्ट मतलब ये प्रोडक्ट 1 2 3 4 मिन टर्म्स है। ये जो ईच फंडामेंटल प्रोडक्ट है उसी को हम क्या बोलते हैं, मिन टर्म्स बोलते हैं। तो क्या ये डिफाइन कर देते हैं। मिन टर्म्स देखिए, ईच फंडामेंटल प्रोडक्ट आर कॉल्ड मिन टर्म्स, समझ गए होंगे, ठीक। अब इसका लॉजिकल एक्सप्रेशन निकालना हो तो मैं क्या लिखूंगा, देखो लॉजिकल एक्सप्रेशन वाई पुट में लिखा, समेशन लिखा, आई विल बी इक्वल टू एम आई लिख दिया क्या। अच्छा अब देखो, तो इस समेशन एम आई का मतलब क्या है, m0 m1 m2 m3 प्लस डॉट, यानी सम ऑफ मिन टर्म्स, जितने मिन टर्म्स है सबको हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, ठीक। फिर यहाँ पे नोट पॉइंट लिखता हूं, नोट में पहला इन सॉप फॉर्म एसओपी फॉर्म, इन एसओपी फॉर्म में जो मिन टर्म्स होता है हमारा कितना आना चाहिए, 1 मतलब क्या, हाई। इसका मतलब क्या है, मैंने क्या बताया, यानी आउटपुट क्या है, हाई है। अभी मैंने लिखा आउटपुट क्या है, आउटपुट हाई। आउटपुट हाई होने का मतलब क्या है, हमेशा कितना आना चाहिए, 1। एसओपी में जहां जहां 1 होगा हम वही कंसिडर करेंगे, ठीक। अब यहां तक बात हो गई। अब रही बात प्रॉब्लम की, तो आइए अब उस प्रॉब्लम को हम लोग अच्छे समझते, क्वेश्चन यहां लिखते ताकि हम टेबल बना सकें। ये हमारा क्वेश्चन है, ये हमारा शॉप इक्वेशन है, चलो ऐसे में लिख देता हूं, यहीं पे लिखता हूं शॉप इक्वेशन है हमारा, क्या है बताइए, y विल बी इक्वल टू समेशन mi विल बी इक्वल टू कितना है, या mi ऐसे लिखा हुआ है। अब ये समझ देखना सही से, 3 5 6 7, देन फाइंड एक्सप्रेशन फाइंड करना है, या तो वाई एस ओ पी फाइंड आउट करना है, ठीक। ये हमारा क्या है, हमारा क्वेश्चन है हमारा, ऐसे लिख दो इधर। एनी प्रॉब्लम किसी को नहीं ना। अब आप लोग देखना, अब मैं यहाँ पे सबसे पहले मैं सीरियल नंबर बनाऊंगा, सीरियल नंबर बनाया, ए बनाया, बी बनाया, सी बनाया, वाई बनाया और मिनटम बनाया। मिनटम बनाया, ये बात समझ में आई। ये देखो मैंने ये सब टेबल बना दिया। सीरियल नंबर कहां तक जाएगा,
आपको पता है कहां तक जाएगा, 0 to 7 जाएगा, 0 to 7। यहां से देखो ये हो गया हमारा, बी हो गया, सी हो गया, और हमारा क्या है, वाई हो गया। ये हमारा मिनटर्म हो गया। ठीक, तो अब देखना यहां पर, तो सीरियल नंबर 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड 7। ठीक, एंड 7 मैंने इतना बना दिया। ठीक, अब हमको जो इनपुट्स है हमारे, उनको क्या करता है, हमको कॉम्बिनेशन बनाना। उनको कॉम्बिनेशन, सबसे पहला कॉम्बिनेशन 0 0 0, तीनों 0 0 होंगे, समझ गए, तीनों क्या होने चाहिए, 0 0। अब देखना, और 1 में क्या होगा, 0 0 1, फिर देखो 0 1 0, 0 1 1, 1 0 0, 1 0 1, 1 1 0, 1 1 1। ये बात नहीं समझ में, ये कॉम्बिनेशन क्या है कि आपके लिए इतना आसान नहीं रहेगा। तो मैंने बताया था ना आपको, अभी ये बताया था कि अगर ए बी है तो इसके 4 ही कॉम्बिनेशन बनेंगे, 0 0 0 1 1 0 और 1 1, यही तो बनेगा। ऑर्डर देखो, दो था क्या, 2 बार 0 2 बार 1, और ये क्या है ऑर्डर में, 0 1 0 1, तभी 4 था, तो 3 आ जाए क्या करोगे पता, ए बी सी, इसको 0 0 0 0 4 बार, फिर 1 1 1 1, 4 बार 0 4 बार 1, बी को 2 2 बार 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 करोगे, इसको 0 1 0 1 0 1 ऐसे करते जाओगे, ऑटोमेटिक कॉम्बिनेशन बन जाएगा। हालांकि ये तरीका नहीं है लिखने का, लेकिन अब मैं क्या करूं, आपको थोड़ा सिखाने के लिए ऐसा करना पड़ रहा है, कॉम्बिनेशन बनाना होता है। ठीक, तो चलिए आगे चलूं फिर। अब देखना, अब खास बात ये है, अब ये हमारे क्या है, मिनटर्म्स है, ये हमारा ये जो आउटपुट है वाई ना, वो कब आएगा। तो मैंने क्या बताया था, यस ओपी में जो आउटपुट होता है वो कितना होता है, आउटपुट कितना होता है, हाई होता है। हाई मतलब कितना, हाई मतलब 1 आना चाहिए। 1 हम कहां रखेंगे, जो हमारे इक्वेशन में दिया होगा, कहां कहां 1 रखेंगे, 3 में रखेंगे, 5 में रखेंगे, 6 में रखेंगे, और 7 में रखेंगे। तो 3 कहां है, 3 यहां है ना, यहां 1 रखेंगे। 5 कहां, यहां पर है, तो यहां रखेंगे। 6 कहां है, इसमें जो जो रहेगा वहीं पे रखेंगे, यहां पे रखूंगा और यहां पे रखूंगा। बाकी जगह मैं क्या रखूंगा, 0 रखूंगा। एनी प्रॉब्लम किसी को, बाकी जगह मैं क्या रखूंगा, 0 रखूंगा, 0 0 0 0, समझ गए मेरी बात। तो इसे मैं क्या कहूंगा, M0 M1, ये M2 M3 M4 M5 M6 और M7। समझ गए कैसे हम आउटपुट लगाएंगे। यहां जो होगा, कोई पूछेंगे मिनटर्म्स कितना है, 4 है, 1 2 3 4, 4 तो है ना इक्वेशन में, देखो। अच्छा देखो, जहां जहां हमारा आउटपुट है हम वो देखते हैं, आउटपुट जहां जहां हमारा है, देखो कहां कहां है हमारा आउटपुट, ये यहां पर है, देखना इधर, यहाँ पे एक यहाँ पर है, एक यहाँ पर है, और एक यहाँ पर है, एक यहाँ पर, ये हमारा आउटपुट है ना। तो इसी के सामने की जो इनपुट्स है ना, उसको हम कवर कर लेते हैं ऐसा, समझ गए, इसको कवर कर लेते हैं जहां जहां 1 है। अब समझ में, ये भी मैंने कवर कर लिया। थोड़ा मेरा इंक थोड़ा सही नहीं लग रहा है, थोड़ा दूसरा कलर लेता हूं। देखना, यहां इनपुट है, इसको मैंने कवर कर लिया, यहां पे हाई है ना, इसको भी मैंने कवर कर लिया।
इसको भी मैंने कवर कर लिया। जहां जहां 1 है, मिनटर्म जो जो दिया है वहां देखो चाहे यहां देखो, और इसको भी मैंने कवर कर लिया। तो कौन वाला है? 3 वाला है, 5 वाला, 6 वाला और 7 वाला। तो बच्चों अब देखना तुम लोग, मैं क्या करूंगा, यहां पे देखना तुम लोग। अब मैं YSOP हमको निकालना। YSOP कितने नंबर ऑफ मिनटर्म्स है? 4 है ना। कौन कौन? M3 प्लस कितना? M5 M प्लस M7, यही तो है ना। तो YSOP हमको लिखना है। तो देखिए जहां 3 है, 3 वाला ये इनपुट का कॉलम देखिए, मैंने आपसे ये बताया था, ये देखिए ये वाला लाइन है, B वाला लाइन, C वाला लाइन, ABC का लाइन है कि नहीं। तो जहां ए है, ए वाले में जहां जहां जीरो होगा उस इनपुट पर हम क्या लगाएंगे? बार लगाएंगे। ए पर है तो ए पर, बी पर है तो बी पर, सी पर है तो सी पर। और जहां पे 1 है तो वहां पे बार नहीं लगाएंगे हम। तो देखो इस लाइन में, यहां देखो, ये हम निकाल क्या रहे हैं? एसओपी, सम ऑफ प्रोडक्ट। पहले इन तीनों का प्रोडक्ट होगा, इसका प्रोडक्ट, इसका प्रोडक्ट, इसका, तो तीनों का सम करेंगे क्योंकि सम ऑफ प्रोडक्ट है। तो अब देखना यहां पर, देखो यहां पर क्या है? ए बार लिखूं क्या मैं? ए बार लिखा, और यहां पर बी लिखूंगा, यहां पर क्या लिखूंगा? सी लिखूंगा, प्लस, अब समझेंगे आप लोग। इसमें देखो 5 वाले में, इसमें ए लिखा, यहां पर क्या लिखा? बी बार लिखा, यहां पर सी लिखा ना। अब यहां पर देखो, यहां पर क्या लिखूं? ए लिखा, बी लिखा, और क्या लिखा? सी बार लिखा, प्लस यहां पर देखो क्या है? तीनों पर बार नहीं रहेगा, ABC। यही हमारा आंसर है। अब बताओ, अब किसको नहीं समझना?